एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक 9 सितंबर 2025 महराज मलिक गिरफ्तार होते हैं डोडा से और उन्हें कठुआ जेल लाया जाता है। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बवाल और सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा कि आज नहीं तो कल महराज मलिक बाहर आने वाले हैं। और आज तारीख है 19 फरवरी 2026। साल 2026 आ चुका है और अभी भी महराज मलिक कठुआ जेल में है। आज इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में श्रीनगर में हुई। जस्टिस यूसुफ वानी की अदालत में ये मामला सुना गया और जस्टिस यूसुफ वानी ने आज सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली को सुना। वो दलाइल उन्होंने दिए। उन्होंने बताया कि क्यों महराज मलिक के ऊपर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, क्यों उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अपहोल्ड किया जाना चाहिए और जो मयाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जेल में रहने की है उस मयाद को महराज मलिक को मुकम्मल करना चाहिए। वो दलाइल उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किए। आज चूंकि उनकी बहस मुकम्मल नहीं हुई, अपनी बहस को कल मुकम्मल करेंगे और अपनी बहस मुकम्मल करने के बाद एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के वकील साहिबान अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेंगे, यानी वो रिबटल देंगे। कुछ एक इल्ज़ामात जो हुकूमत ने महराज मलिक के ऊपर लगाए हैं उन इल्ज़ामात को लेकर महराज मलिक के वकील साहिबान क्या कहते हैं वो बात कोर्ट के सामने रखी जाएगी। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी इस मामले का फैसला कलमबंद करेंगे और फिर एक तारीख पर फैसला आ जाएगा और हम सबको मालूम पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के ऊपर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को गलत मानती है या सही मानती है। हुकूमत ने ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी पेश हुए। उन्होंने पहले अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल किया। उसके बाद अब सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल करने वाली हैं। दलील दे चुकी हैं, बता चुकी हैं, लेकिन कुछ दलील बाकी रहती है। वो कल मुकम्मल हो जाएगी ऐसा बताया जा रहा है और अगर कल दलील मुकम्मल होती है फिर बारी फैसले की होगी। मगर फैसला आने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि अदालती सिलसिला है और अदालत के सिलसिले में वकील साहिबान के दलाइल के ख़त्म होने के बाद जब जज साहब को फैसला देना होता है तो वो वक्त लेते हैं, दलील को पढ़ते हैं। जो दलाइल उनके सामने पेश किए गए होते हैं उन दलाइल को तफसीली तौर पर उन्होंने अपने जहन में रख लिया है और उन दलाइल की बुनियाद पर अब वो जब फैसला लिखेंगे वो फैसला दलाइल को ध्यान में रखते हुए, कवानीन को ध्यान में रखते हुए और एक चुने हुए नुमाइंदे की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है वो फैसला आएगा। क्या आज़ादी चुने हुए नुमाइंदगी को अगर हम देते हैं उससे क्या हालात ठीक होंगे या हालात बिगड़ेंगे? क्या वाकई जो हुकूमत ने कहा कि महराज मलिक ज़िला डोडा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, वाकई जो हुकूमत कह रही है क्या वाकई ये सच है, इसमें दमखम है कोई कि उनकी वजह से हालात वहाँ ख़राब हो सकते थे? क्या जस्टिफाइड है जम्मू कश्मीर की सरकार और डिप्टी कमिश्नर डोडा महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने में? जो दलाइल उन्होंने पेश किए हैं क्या वो दलाइल साबित करते हैं कि वाकई मुजरिम है महराज मलिक, या अदालत को ये लगेगा कि नहीं, एक चुने हुए नुमाइंदगी को ये हक हासिल है कि वो लोगों की बात दमखम से करे, उसको हक हासिल है कि वो लोगों की बात करते वक्त कतराए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं? क्या हुकूमत इस दलील को मानेगी? क्या हुकूमत जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं और उन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ जो दलील पेश की है उनके वकील साहिबान ने, क्या उस दलील को हरफ बहरफ सही मानकर क्या कोर्ट ये कहेगी कि यहाँ पर कानून का बेजा इस्तेमाल हुआ है और महराज मलिक को आज़ाद किया जाएगा? और ये एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक का जो मामला है कोई पहला पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मामला नहीं है। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हालांकि वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे, एक सियासी वर्कर थे, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन पर भी लगा था। उसके अलावा कई लोगों के ऊपर कई लोग कैदबंद में रहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की वजह से। तो जब ये फैसला आएगा ये फैसला भी एक बड़ा लैंडमार्क फैसला होगा। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी का जो फैसला होगा वो एक लैंडमार्क फैसला होगा, एक बेंचमार्क वो सेट करेगा। वो बताएगा कि जब हुकूमत अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है तो क्या हुकूमत का जो
ताकत इस्तेमाल करने की वजह होती है वो सही होती है या गलत होती है, खासतौर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मामले में। ये तमाम चीज़ें उससे साफ होंगी। तो आज सुनवाई हुई है दोबारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के श्रीनगर बेंच में, क्योंकि मामला जाहिर सी बात है मोहम्मद यूसुफ वानी के पास था, ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस के सामने जब फरियाद की महराज मलिक के वकला साहिबान ने, तो उन्होंने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक बात है, अगर हम दोबारा ये मामला किसी और जज साहब के पास ट्रांसफ़र करते हैं तो मामला दोबारा से सुनना पड़ेगा, तो दलील मुकम्मल नहीं होगी, दलील को दोबारा मुकम्मल करना पड़ेगा। चूँकि जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने इस दलील को ऑलरेडी सुना है, तो चलिए इस मामले को उन्हीं के पास रखते हैं, आप अपनी दलील उनको जाकर सुनाइए, दलील उनके पास जाकर मुकम्मल होगी और मुकम्मल होने के बाद वही फैसला करेंगे कि महराज मलिक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट कॉश होगा या उन्हें जो सज़ा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मिलती है मुकम्मल करनी होगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों की नज़र नहीं है, इस फैसले पर डोडा ईस्ट के तमाम जितने भी लोग हैं उनकी नज़र है, क्योंकि अब महराज मलिक किसी एक पार्टी या किसी एक इलाके के लीडर नहीं है, बल्कि अब वो डोडा ईस्ट के तमाम जितने भी लोग हैं उनके लीडर हैं, उनके रहनुमा हैं। इस पर नज़र सियासतदानों की भी होगी, क्योंकि सियासत बड़ी इस पर हुई है। सुनने में ये आया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार एक कैबिनेट मीटिंग करेगी जिसमें वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो महराज मलिक के ऊपर लगाया गया है उसकी भर्त्सना करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदालत के अंदर भी शोरगुल तो हुआ, लेकिन जिस दमखम के साथ महराज मलिक बोला करते थे और उनके बोलने के उस अंदाज को लेकर जिस तरीके से लेजिस्लेटर्स को असेंबली के अंदर महराज मलिक के केस को प्लीड करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। शायद उसकी वजह एक ये भी है कि मामला कोर्ट में ज़ेर बहस है, और उस बात का ख्याल करते हुए कि मामला कोर्ट में ज़ेर बहस है, कोई बात हम ऐसी ना कर दें जिससे कोर्ट की तौहीन हो, तो शायद इस वजह से लेजिस्लेटर्स ने उस पर बात नहीं की, मगर जिस दमखम के साथ बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और अब नज़रें कल कोर्ट के ऊपर, देखना ये होगा कि कल कोर्ट इस मामले का जो फैसला है, क्या कल दलाइल मुकम्मल होने के बाद कल कोर्ट कहेगी कि चलिए हम फैसला रिजर्व करते हैं और कुछ दिनों के बाद फैसला दे देंगे और बता देंगे आपको कि महराज मलिक कठुआ जेल से वापस अपने घर जाएंगे या जो सज़ा उनको पीएससी के तहत दी गई है उसे मुकम्मल करेंगे।